हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं ये नहीं कहूंगी कि 24 घंटे में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचेंगे। आज मैं ये भी नहीं कहूंगी कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। आज मैं ये भी नहीं कहूंगी कि क्या आपको आपके पर्सन का इंतजार करना चाहिए। आज मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आज की रात, वो रात जो आपकी बीते नहीं बीत रही, क्या वो भी उतने बेचैन है? कैसी जाएगी उनकी आज की रात? क्या कुछ वो आज सोचने वाले हैं? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। Knight of Swords, the Sun, Six of Swords, the Empress, Page of Wands, Five of Wands, Seven of Cups, the Hangman, Eight of Pentacles, Queen of Cups, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, द हेरोफेंट। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि आज की रात आपकी पर्सन की कैसे बीतने वाली है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। कई लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि काफी दिनों से आपकी कोई बातचीत नहीं हुई है। कई लोगों के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, यानी कि इस समय आप अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, और शायद इसी वजह से आप काफी परेशान हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। आपके पर्सन आपसे दूर हुए। उन्होंने, आप देख सकते हैं कि एक इंसान सारी चीजें अपने साथ लेकर दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इस चीज में कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को इस तरह से अपने सिर पर चढ़ा लिया कि आपके पर्सन के लिए आपकी वैल्यू कम हो गई। क्योंकि जब हम किसी को भगवान मान लेते हैं, जब हम किसी की तुलना यूनिवर्स के साथ करने लगते हैं, तो ऐसे में सामने वाला प्राउड ही हो जाता है। तो आपके पर्सन भी प्राउड हुए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी को ये रियलाइज करवा दें कि जी तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो उसमें उस पर्सन की गलती नहीं है जो अपने आप को खुदा मान रहा है। गलती उस इंसान की है जिसने उसको ये रियलाइज करवाया। तो कहीं ना कहीं आपने अपने पर्सन को खुदा मान लिया। आपने अपने पर्सन की इतनी उल्टी सीधी बातें जो थी वो सुननी शुरू कर दी कि आपके पर्सन खुद को यूनिवर्स मानने लगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द एम्प्रेस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने हमेशा अपनी चलाई। क्योंकि आपने अपने पर्सन की हर वो बात मानी, आपने अपने पर्सन की जायज नाजायज सभी चीजें पूरी की। अगर मैं कहूँ कि आपने अपने पर्सन पर बहुत ज्यादा खर्च किया, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और जब रिलेशन में पैसा आ जाता है, जब इंसान रिलेशन से ज्यादा पैसों को अहमियत देने लगता है, तो रिलेशन का टूटना लाजमी हो जाता है। क्योंकि प्यार पैसा नहीं देखता, प्यार सिर्फ दिल देखता है। लेकिन अगर हम पैसों को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं रिलेशन को हार जाते हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं। और शायद इसी वजह से आपके पर्सन ने भी ये रिलेशन में जो है इस तरीके की चीजें की जो आपके लिए काफी पेनफुल हो सकती है।
इसके अलावा आपके पर्सन ने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। आपके पर्सन हमेशा आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे। जब भी आपने अपने पर्सन से कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा, आपके पर्सन इसी तरीके से आपकी लाइफ से चले गए, और जब उन्हें लगा कि चीजें ठीक हो गई वो फिर से आपकी लाइफ में वापस आ गए, और आपने हमेशा उनको माफ किया। और कहते हैं कि जब हम किसी को बार बार माफ करते रहते हैं तो माफी की कोई अहमियत ही नहीं रह जाती। तो कुछ इसी तरीके की चीजें आपके साथ भी हुई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हैंगमैन का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन बड़े आराम से आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे, और आप हैं कि उन्हें बार बार जब वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं तो आपको लगता है कि आपको भगवान मिल गए, और जब वो आपसे दूर चले जाते हैं तो फिर आप उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और जब हम किसी के पीछे भागते रहते हैं तब वो इंसान को ये लगता है कि ये तो हर हालत में मेरे पीछे आएगा। जरा रुक कर देखिए, रुक जाइए एक बार, क्योंकि कहते हैं कि जब भागते भागते आप रुक जाएंगे तो भागने वाला पीछे मुड़कर जरूर देखेगा, इसलिए क्योंकि उसे भी आदत पड़ गई है कि आप उनके पीछे भागते रहें। तो अगर आप रुक जाते हैं तो आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने पर्सन को इतना कुछ दिया है कि आपके पर्सन आपके बिना जीने की कल्पना ही नहीं कर सकते। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 7 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने भर भर के प्याले उनके लिए उनको दिए, प्यार, वैभव, नेम, फेम, क्या नहीं दिया आपने। और जब कोई इंसान अपना सब कुछ किसी इंसान पर लुटा देता है तो इसलिए नहीं कि वो पागल है, इसलिए कि वो उससे बहुत प्यार करता है। क्योंकि अगर हम किसी को अपनी मेहनत का 1 रुपया भी देते हैं ना तो हम उस पर विश्वास करते हैं, इसलिए खर्च करते हैं, क्योंकि बिना प्यार के कोई भी किसी के ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहता। और आपने तो इतना पैसा खर्च कर दिया जिसकी तो कल्पना करना ही बहुत मुश्किल है। अगर मैं कहूँ कि आपने अपना सब कुछ अपने पर्सन के ऊपर लुटा दिया तो इस चीज में भी कोई दुराई नहीं। और आज आप खड़े हुए ये सोच रही हैं कि आखिर आपसे गलती कहाँ हुई, तो मैं आपको बताऊं आपसे गलती कहाँ हुई। आपसे गलती वहां हुई जब आप अपने पर्सन के ऊपर बेहद खर्च कर रहे थे। आप खर्च करिए, लेकिन आप ये तो देखिए कि सामने वाला आपके उस खर्च को क्या समझ रहा है। आप इतने ज्यादा प्यार में ब्लाइंड हो गए कि दोनों हाथों से आप लुटाते चले गए। आपने कभी भी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि एटलीस्ट इतना तो देखो कि सामने वाला आपकी क्या अहमियत कर रहा है। आपके पर्सन थे कि अब उन सब चीजों को उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रह गई। और जब इंसान किसी की वैल्यू कम कर देता है तो रिलेशन का टूटना लाजमी हो जाता है। तो कुछ इसी तरीके की चीजें आपके साथ भी हुई। लेकिन कहते हैं कि अगर आपने अपना रिलेशन में सब कुछ लगाया तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने सब चीजें देखी, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा उस इंसान का साथ देती है जो प्यार में सच्चा होता है। आप किसी का कितना भी बड़ा नुकसान कर दीजिए, यूनिवर्स कभी जो है जल्दी से फैसला नहीं करती। लेकिन अगर आप किसी का दिल तोड़ दें, अगर सच्चे इंसान के आंसू गिर जाएं, तो यूनिवर्स उस रिलेशन में इंटरफेयर करती है। तो कहीं ना कहीं आज यूनिवर्स आपके रिलेशन में इंटरफेयर करने वाली है, और आज की रात आपके पर्सन पर बहुत भारी पड़ने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे मिला था हेरोफेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज यूनिवर्स करेगी आपके प्यार का फैसला। आज यूनिवर्स आपके पर्सन को सब चीजें एक एक करके रियलाइज करवाएगी जो कभी आपने उनके लिए की। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज से ही आपके पर्सन के मनमुटाव लोगों के साथ होने शुरू हो जाएंगे। जिस तरह से लोगों ने आपके रिलेशन में आग लगाई, जिस तरीके से आपके पर्सन ने आपसे लड़ाई झगड़े किए, तो आज आपके पर्सन आपको इतना ज्यादा याद करने वाले हैं। आज की रात आपके पर्सन को इतना ज्यादा बेचैन करने वाली है कि आपके पर्सन दूसरे लोगों से भी इरिटेट होते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ भी लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे दूर होकर खुश नहीं है और खुश हो भी नहीं सकते, क्योंकि आपने आज तक अपने पर्सन को जो है कभी भी गलत नहीं समझा। आप आज भी उन्हें प्यार करते हैं और शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन लोगों के साथ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी लड़ाई ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए करते हुए नजर आ रहे हो सकता है कि वो अपने घर में आपकी वजह से लड़ाई झगड़े कर रहे हो, क्योंकि जब इंसान किसी से दूर चला जाता है तभी उसे उसकी अहमियत पता चलती है। तो अगर आज आप अपने पर्सन से दूर हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपके पर्सन की रातों की नींद हराम कर दी है, और आज की रात आपके पर्सन सोने वाले तो नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ वांड्स का कार्ड, जो एक गुड न्यूज को दिखाता है। तो क्या गुड न्यूज हो सकती है? मेरा सवाल था कि क्या आपके पर्सन आज रात सो पाएंगे? तो जी नहीं, आज आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको याद करेंगे, और इससे बड़ी गुड न्यूज आपके लिए कोई नहीं हो सकती। और अगर आपके पर्सन
पर ये एनर्जी हावी हो जाती है तो आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि अब आपके पर्सन को अपने रिलेशन पर वर्क करना होगा। अगर आज की रात वो सो नहीं पाते, अगर आज की रात उन्हें हर चीज का एहसास दिला देती है, तो यकीन मानिए कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपके लिए वर्क करेंगे और आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपने हिस्से की मेहनत आप कर चुके हैं। अब बारी आपके पर्सन की है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि अब आपके पर्सन को आपके लिए एक्शन लेना होगा। और आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कोई इंसान जब इतनी तेजी से आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो इसका मतलब बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपके पास आएंगे और अपने गुनाह की माफी मांगेंगे। गुनाह इसलिए क्योंकि ये गलती नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम किसी से बेहद प्यार करते हैं और उसे तड़पने के लिए छोड़ देते हैं तो उसे गलती नहीं कहा जा सकता, वो गुनाह में शामिल होता है। और कहते हैं कि प्यार को तोड़ने की गुनाह को यूनिवर्स कभी भी माफ नहीं करती, तो आपके पर्सन को कैसे माफ कर सकती है। तो आज की रात आपके पर्सन इतना ज्यादा बेचैन होने वाले हैं कि वो आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और अगर वो सच्चे मन से आपकी तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं, अगर वो यूनिवर्स से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और अगर वो सच में आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं तो यूनिवर्स उनका साथ जरूर देगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द सन का कार्ड जो एक सक्सेस को दिखाता है। लेकिन ये सक्सेस उन्हीं लोगों के लिए होती है जो अपने रिलेशन में एफर्ट्स करना चाहते हैं, जो किसी के प्यार की कीमत जानते हैं। हो सकता है कि उनसे एक समय पे गलती हुई हो, लेकिन अगर वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं तो यूनिवर्स उनका साथ जरूर देगी। क्योंकि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहते हैं, तो यूनिवर्स उनकी मदद जरूर करेगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला क्वीन ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि अब अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपके लिए केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग वाइफ होंगे, क्योंकि उन्होंने हर जगह धक्के खा के देख ली और आज की रात उन्हें इतना बेचैन करने वाली है कि अगर वो रात भर सो नहीं पाए तो मॉर्निंग तक उनका आपके पास कॉल या मैसेज आना चाहिए, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपने अपने पर्सन को अपने सिर पर चढ़ा के रखा जिसकी वजह से आपके पर्सन काफी प्राउडी हो गए और आपके पर्सन ने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। आपने अपने पर्सन पर अपना तन मन धन सब कुछ जो है वो खर्च कर दिया और शायद इसीलिए यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है और आपको ये गुड न्यूज मिलने वाली है कि आपके पर्सन के आपसे ही नहीं बल्कि बाहर भी झगड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को आज की रात नींद आने वाली नहीं है और वो अपने रिलेशन के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आज की रात वो काफी बेचैन होते हैं तो कल सुबह तक आपके लिए कोई एक्शन जरूर लेंगे और अगर वो सच्चे मन से एक्शन लेना चाहते हैं तो यूनिवर्स उनकी मदद जरूर करेगी। और अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप उनसे भी मेरा नंबर लेके मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।